नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, 20 वर्षों के नीतीश कुमार के मुख्यमंत्रित्व के इतिहास काल के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय छोड़ना पड़ा है। नीतीश कुमार को गृह मंत्रालय, बिहार में नए गृह मंत्री बनाए गए हैं सम्राट चौधरी। कल जिस मंत्रिमंडल का 27 सदस्यीय, मुख्यमंत्री मिलाकर 27 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन हुआ, उसका आज विभागों का बंटवारा किया गया है। और इस विभागों के बंटवारे में इस बार ये बातें स्पष्ट दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर इस विधानसभा में उभरी है, उसका असर साफ दिख रहा है। पहली बार नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय छोड़ दिया है और नए गृह मंत्री बनाए गए हैं सम्राट चौधरी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि किन किन मंत्रियों को कौन कौन से विभाग मिली है, उसके बाद फिर हम बताते हैं आपको कि अमित शाह ने, आपको याद होगा कि अमित शाह ने चुनाव और प्रचार के दौरान एक बड़ा घोषणा किया था। बड़ा घोषणा यह था अमित शाह का कि आप तारापुर विधानसभा सीट से सम्राट चौधरी को चुनाव जिताइए। सम्राट चौधरी को प्रधानमंत्री बड़ी जिम्मेवारी देने वाले हैं। तो क्या ये बड़ी जिम्मेवारी जो है बिहार का गृह मंत्रालय ही था? क्योंकि उप मुख्यमंत्री तो वो पहले भी थे, उप मुख्यमंत्री थे और वित्त मंत्रालय उनके पास था। तो पहली बार ऐसा हुआ है जब नीतीश कुमार ने अपने 20 सालों के मुख्यमंत्रित्व काल के इतिहास में पहली बार, चूंकि आप जानते हैं कि गृह मंत्रालय कितना महत्वपूर्ण होता है। गृह मंत्रालय मतलब पूरा कानून व्यवस्था। अब चर्चा इस बात की हो रही है कि अमित शाह के अंडर में, मतलब अमित शाह के सुपरविजन में बिहार का गृह मंत्रालय काम करेगा। और सम्राट चौधरी वो भगवा जो मुरट्ठा बांधते हैं, जिस मुरट्ठा को उन्होंने खोल दिया था, उसका असर अब दिखेगा। क्या बिहार पुलिस योगी स्टाइल में उत्तर प्रदेश में चलेगी? इस बात की हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम आपको बताएं कि किन किन मंत्रियों को, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनको कौन कौन से विभाग मिले हैं। ठीक है, तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को मैंने बताया गृह मंत्रालय मिला है। इसके अलावा विजय कुमार सिन्हा जो कि दूसरा उप मुख्यमंत्री है, उनको भूमि एवं राजस्व विभाग मिला है। भूमि एवं राजस्व विभाग के अलावा खान एवं भूतत्व मंत्रालय भी। विजय सिन्हा ने अपने पिछले कार्यकाल में खान विभाग में बेहतर काम किया था, इसीलिए भी कहा जा रहा है कि उनको कंटिन्यू करा गया है। चूंकि जो खान विभाग में जो राजस्व संग्रह है वो ऐतिहासिक रूप से पिछले बार सरकार का बढ़ा है। मंगल पांडे के पास वही स्वास्थ्य विभाग जिसको लगातार मंगल पांडे देखते आ रहे हैं, तो उनके पास वही कंटिन्यू करेगा। साथ ही पिछली बार जो कृषि मंत्रालय था उसके बदले विधि विभाग मिला है इनको। दिलीप जायसवाल नए उद्योग मंत्री बनाए गए हैं। पिछली सरकार में उद्योग विभाग था अब नीतीश मिश्रा के पास। ठीक है, नितिन नवीन को फिर से पथ निर्माण विभाग के साथ साथ नगर विकास और आवास विभाग की जिम्मेवारी दी गई है। आपको पता है कि नगर विकास और आवास विभाग जो है यह था जीवेश मिश्रा के पास, बीजेपी के ही मंत्री थे। रामकृपाल यादव कृषि मंत्री बनाए गए हैं। संजय टाइगर जो बीजेपी के मंत्री हैं, उनको श्रम संसाधन, ठीक है, लेबर एंड डिपार्टमेंट जो है, लेबर डिपार्टमेंट इनको दिया गया है। अरुण शंकर प्रसाद इनको दिया गया है पर्यटन विभाग के साथ साथ कला संस्कृति और युवा विभाग की जिम्मेवारी दी गई है। अरुण शंकर प्रसाद जो कि मधुबनी में खजौली विधानसभा सीट से चुनकर आते हैं। इसके अलावा सुरेंद्र मेहता, ये पिछली सरकार में युवा कार्य एवं खेल मंत्री थे, इस बार इनको मिला है पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग। पिछली बार जब नीतीश कुमार की 2020 में सरकार बनी थी तो यह मंत्रालय मिला था मुकेश सहनी को। नारायण प्रसाद जो कि नौतन विधानसभा सीट चंपारण से चुनाव जीत कर आए हैं, इनको मिला है आपदा प्रबंधन विभाग। रमा निषाद को मिला है पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग। ठीक है, पिछली सरकार में यह मंत्रालय हरि सहनी के पास था। ठीक है, लखेंद्र पासवान को मिला है अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग। लखेंद्र पासवान जो बीजेपी के पातेपुर से विधायक है, उनको। श्रेयसी सिंह को आईटी इंडस्ट्री मिली है, आईटी डिपार्टमेंट मिला है। मतलब सूचना प्रौद्योगिकी के विभाग के साथ साथ खेल मंत्रालय भी मिला है, चूंकि ये खुद अंतरराष्ट्रीय शूटर है श्रेयसी सिंह। साथ ही प्रमोद चंद्रवंशी को सहकारिता एवं वन एवं पर्यावरण के साथ साथ जलवायु परिवर्तन विभाग इनको दिया गया है। इसके अलावा जो एलजेपीआर का कोटा है उसमें से गन्ना उद्योग विभाग और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग लोक जनशक्ति पार्टी के कोटे में आया है। आपको पता है कि 2 मंत्री हैं,
लोक जनशक्ति पार्टी से, एक संजय सिंह और दूसरा संजय पासवान, दोनों संजय हैं। ठीक है, संजय का राज है भाई, जदयू में भी राज है संजय का, संजय यादव का राज राष्ट्रीय जनता दल में भी है, और अब संजय पासवान और संजय सिंह लोक जनशक्ति पार्टी में भी राज कर रहे हैं। देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी में कौन संजय है बड़े। उसके अलावा जो हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के कोटे में गया है जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन, जो पहले पिछली सरकार में भी जो संतोष कुमार सुमन जीतन राम मांझी के पुत्र हैं, तो उनका विभाग नहीं बदला गया है। साथ ही जो दीपक प्रकाश जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के मंत्री हैं, उनको मिला है पंचायती राज विभाग। ठीक है, तो ये जो भारतीय जनता पार्टी, इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी और जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, इनके मंत्रियों के बीच जो विभाग का बंटवारा किया गया है। ठीक है, तो ये विभाग जो है वित्त विभाग इस बार मिला है विजेंद्र प्रसाद यादव को। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। पिछली सरकार में जो है वित्त मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास था, इस बार जो है वो विभाग मिला है विजेंद्र यादव को। उससे पहले देखेंगे तो इसमें विजय चौधरी के आने की चर्चा ज्यादा समझ में आ रही थी, लेकिन इस बार फिर से जल संसाधन विभाग मिला है विजय चौधरी को ही। ठीक है, श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास जो है उनके पास कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा जो अशोक चौधरी हैं, अशोक चौधरी को ग्रामीण कार्य मंत्री विभाग मिला है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है मंत्रालयों का बंटवारा जो है किया गया है नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा। तो अब लेकिन सबसे बड़ी बात क्या रही, ये बस समझिए, सबसे बड़ी बात ये रही कि पहली बार नीतीश कुमार को गृह मंत्रालय छोड़ना पड़ा है, और वो साइड इफेक्ट है भारतीय जनता पार्टी के सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने का। और अब आप ये इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि बिहार में ये जो गृह मंत्रालय बीजेपी के पास मिला है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस सरकार पर जो है हावी रहेगी। इस बात का संकेत जो है, ठीक है, ये मिलना शुरू हो गया। सॉरी, मैं बताऊं आपको, जो विजय चौधरी है उनको मिला है जल संसाधन और भवन निर्माण पिछली बार अशोक चौधरी को मिला था, इस बार ऊर्जा मंत्री फिर से हैं विजेंद्र यादव। ठीक है, श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास, इसके अलावे अशोक चौधरी को ग्रामीण कार्य मंत्रालय मिला है, लेसी सिंह फिर से खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय में मंत्री होंगी, समाज कल्याण विभाग मिला है मदन सहनी को। ठीक है, इसके अलावा सुनील कुमार जो पिछली सरकार में भी शिक्षा मंत्री थे, भोरे सुरक्षित विधानसभा सीट से जीत कर आए हैं, इनको फिर से शिक्षा मंत्रालय ही दिया गया है। ठीक है, और इस प्रकार से जो है मंत्रिमंडल का जो बंटवारा किया गया, तो ये बातें सच साबित हुई कि अमित शाह ने जो कहा था कि बड़ी जिम्मेवारी प्रधानमंत्री देने वाले हैं सम्राट चौधरी को, तो वो बातें सच हुई। पहली बार भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से गृह मंत्रालय झटकने में कामयाब हुई है। अब देखिए कि इसका आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति पर, बिहार के कानून व्यवस्था पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात, देखने वाली बात होगी। नजर बना के रखिए, देखते रहिए पॉलिटिकल आइडिया। हम हर उस खबर का विश्लेषण आपके समक्ष लेकर आएंगे जिसको जानने की आपकी रुचि है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।